श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिंदगी में परेशानी का आना भी जरूरी है। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती। हमें अपनी परेशानी दूसरों की परेशानियों से बड़ी लगती है। वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानी की तुलना में कुछ भी नहीं होती। ये कहानी बहुत समय पहले की एक छोटे से गांव की है। उस समय हमारे भारत में छोटे छोटे गांव ज्यादा थे और उन गांवों में आज के जितना विकास भी नहीं हुआ था। उस समय गांव के लोगों में शिक्षण की भी बहुत कमी थी। अच्छा शिक्षण न मिलने के कारण लोगों में अज्ञानता का प्रमाण बहुत ज्यादा था और गांव में लगभग सभी लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन इस छोटे से गांव में भ्रमण करते करते एक बहुत विख्यात संत महात्मा पधारे। ये संत किसी भी व्यक्ति की समस्या का चुटकियों में हल करने का सामर्थ्य रखते थे। इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोगों को कुछ न कुछ समस्या थी और इसलिए ही अपनी समस्या का निवारण लाने के लिए एक एक करके सारे गांव वाले संत के पास आकर इकट्ठा हो गए। सभी अपनी अपनी समस्या का समाधान लाने के लिए जल्दीबाजी कर रहे थे। हर कोई सबसे पहले अपनी परेशानी का समाधान करवाना चाहता था। इस वजह से सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ बोलने लगे। गांव के लोगों का इतना शोर देखकर संत को गुस्सा आने लगा और संत ने ऊंची आवाज में सबको चुप रहने के लिए कहा। जब गांव के लोग शांत हो गए तो संत ने सबसे कहा कि इस तरह ना मुझे किसी का समस्या समझ में आएगी और ना ही किसी की समस्या का समाधान हो पाएगा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो तो सबकी समस्या का समाधान कर दूंगा। संत की बात सुनकर सारे गाँव वाले खुश हो गए। संत ने कहा कि सब अपनी अपनी समस्याएं कागज में लिखकर लेकर आओ और इस टोकरी में रख दो। संत ने जैसे कहा था ठीक बिल्कुल वैसे ही सभी ने अपनी अपनी समस्याएं पर्चियों में लिख दी और उन्हें टोकरी में डाल दिया। इसके बाद संत सभी को उस टोकरी में से एक एक पर्ची उठाने के लिए कहा और अपनी शर्त बताते हुए कहा कि आप सभी की समस्या हल कर दूंगा, पर बदले में सबको किसी भी एक व्यक्ति की ऐसी समस्या हल करनी होगी जो उनकी समस्या से छोटी हो। गांव के सभी लोगों ने टोकरी में से एक एक पर्ची उठाई और उनमें लिखी समस्या पढ़ने लगे। हर एक गांव वालों का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने जो भी समस्याएं पढ़ी वो उनको अपनी समस्या जितना या उससे भी बड़ी लग रही थी, क्योंकि वे सभी आपस में पर्चियां बदल बदल कर समस्याएं पढ़ रहे थे। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया। तब सभी ने संत को अपनी अपनी पर्ची दिखाते हुए कहा कि महात्मा, हम समझ गए हैं कि हमारी समस्या केवल हम ही हल कर सकते हैं, इसलिए हम अपने दुख की लिखी पर्ची हाथ में पकड़े हुए हैं और अब हम स्वयं ही इनका निवारण करेंगे। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है, परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां भगवान को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। परेशानी आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कि कौन कौन उसके साथ है और कौन कौन नहीं। जीवन में जब हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक भी मौन रहते हैं। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती। हमें हमेशा अपनी परेशानी दूसरों की परेशानियों से बड़ी लगती है। वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानियों की तुलना में कुछ भी नहीं होती। कोई भी परेशानी वास्तव में इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोचकर बना लेते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में परेशानी आए तो अपना मन शांत करके अपने समस्या का समाधान ढूंढिए।